स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति जिसकी हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पढ़ चुके हैं और 1.3 पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होते हैं? भाग की क्रिया में कुछ चरणों के बाद अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भाग की जो क्रिया होगी उसमें कुछ चरणों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। जैसे हम किसी संख्या में भाग देंगे तो स्टेप 1-2 स्टेप के बाद में 3 स्टेप के बाद में शेषफल हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। क्या बोलते हैं उसे? शांत दशमलव। उदाहरण के लिए आपके पास में जैसे यहाँ 7/8 दिया गया है तो 7 में हमें किसका भाग देना है? 8 का। तो यहाँ मैंने भाग की क्रिया नहीं किया हूँ पर यहाँ पर भागफल कितना आया है? 0.875 अर्थात यहाँ पर 3 चरणों के बाद में जो है शेषफल हमारा शून्य हो गया है। तो यहाँ भागफल आया है 875। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी? शांत दशमलव। उसके बाद में जैसे 1/2 है, 1 में हम 2 का भाग देंगे तो भागफल हमारा 0.5 है। यानी यहाँ पर भी 1-2 स्टेप के बाद में हमारी जो प्रक्रिया है पूर्ण हो गई है और शेषफल शून्य आ गया है। तो भाग की क्रिया में कुछ चरणों के बाद में जो है शेषफल शून्य हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। दूसरा आता है अशांत दशमलव। इसे क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती भी इसे कहते हैं या अशांत दशमलव। तो अशांत नाम से स्पष्ट है। अशांत यानी भाग की क्रिया में कुछ चरणों के बाद जो शेषफल होगा उसकी क्या होने लगती है? पुनरावृत्ति होने लगती है। बार बार वही स्टेप जो है, वही शेषफल वाली संख्या जो बार बार रिपीट होती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अशांत दशमलव बोलेंगे या अनवसानी आवर्ती कहेंगे। उदाहरण के लिए 1/3 का जब हमने 1 में 3 का भाग दिया तो यहाँ पर आ रहा है 0.333 अर्थात यहाँ पर 3 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से हमने 1/7 है यानी 1 में जब 7 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 4 2 8 5 7 ये, उसके बाद में 1 4 2 8 5 7 ये जो संख्याओं का समूह है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के जो संख्या होगी जहाँ पर बार बार कुछ चरणों के बाद में शेष संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगती है या कुछ समूह की पुनरावृत्ति होने लगती है तो उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको इसे नोट कर लेना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती। यह खाली स्थान में कई बार पूछा गया सवाल है कि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है या अनवसानी आवर्ती है। शांत है या अनवसानी आवर्ती है तो वह संख्या क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। अर्थात परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है तो वह संख्या क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। यह होगी परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं में 2 प्रकार के भाग देखने को मिलेंगे आपको, या तो शांत दशमलव या तो अशांत दशमलव। इसके बाद देखते हैं अनवसानी अनावर्ती। एक संख्या और आपको देखने को मिलेगी, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती ये ऐसी संख्या होती है जिसमें भाग की प्रक्रिया न तो शांत जैसे होती है न तो अशांत जैसे होती है। इसमें किसी संख्या की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है और शेषफल शून्य भी नहीं होता। तो ऐसी जो परिमेय संख्या आपको, ऐसी संख्या जिसमें आप भाग की प्रक्रिया जैसे आप देंगे तो भाग की प्रक्रिया में शेषफल जो है वो शून्य भी नहीं होता है
और कुछ चरणों के बाद में जो प्रक्रिया है वो मतलब जो स्टेप्स है या जो संख्या आने वाली शेषफल जो आने वाला है वो रिपीट नहीं होता है। मतलब ना तो शांत होता है ना अशांत होता है। तो ऐसे संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? अनवसानी अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्या कहने का मतलब। जैसे हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया गया कोई संख्या है 0.10110 फिर 110 फिर 1110 इस प्रकार की संख्या। जैसे यहाँ पर एक के बाद में जीरो, फिर डबल एक के बाद में जीरो, ट्रिपल एक के बाद में जीरो, फिर 4 बार एक के बाद में जीरो। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। ये कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। या जैसे आपके पास में करनी 2 है, करनी 2 का मान आपको पता ही है 1.4142 इस प्रकार से आगे चलते रहता है ये। तो ये संख्या भी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जैसे आपको पता ही है, पाई का मान 3.14159 जैसे ऐसा लंबा चलते रहता है। तो यह संख्या भी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय लिखने से तात्पर्य यह है कि अपरिमेय संख्याओं में जब हम भाग की प्रक्रिया करेंगे तो उसके जो दशमलव प्रसार है ना तो उसका भागफल शून्य आने वाला है और ना ही कोई संख्या या कोई समूह रिपीट होने वाला है। इस प्रकार के भाग उसमें जाते हैं तो वह संख्या होती अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याओं के लिए एक नोट आप इसको नोट करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। या दूसरे शब्दों में आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। अनवसानी अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि एक अपरिमेय जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अनवसानी अनावर्ती होता है। यह दूसरे शब्दों में कहो तो जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है वह संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो यह ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने के पहले ये 2-3 जो पॉइंट थे महत्वपूर्ण, जिसमें अपन ने शांत दशमलव देखा। तो शांत दशमलव क्या होते हैं? अगर हम किसी संख्या में भाग की प्रक्रिया कर रहे हैं तो वहां पर शेषफल हमारा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती किसे कहते हैं कि भाग की प्रक्रिया में कुछ चरणों के बाद में क्या होता है? शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है, चाहे वो संख्या के रूप में हो या एक समूह के रूप में हो, पुनरावृत्ति होने लगती है। तो उसे हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती या अशांत दशमलव। और तीसरी संख्या होती है अनवसानी अनावर्ती। ऐसी संख्याएं जिसमें भाग देने के बाद में न तो शेषफल जो है वो शून्य होता है और न तो संख्या बार बार रिपीट होती है। तो उसे कहते हैं हम अनवसानी अनावर्ती। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती होता है। या वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वह संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नावली।
अब ये जो हमने तीन चीज़ें पढ़े हैं, इन्हीं पर आधारित प्रश्नावली में हमारा पहला सवाल दिया गया है। प्रश्नावली 1.3, इसका प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, हमें यहाँ कुछ संख्याएं दी गई है जिसमें हमें बताना है कि दशमलव संख्याओं में पहले उसको चेंज करना है भिन्नों को, और बताना है कि प्रत्येक जो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे पहला यहाँ सवाल दिया गया है 36/100, दूसरा दिया गया है 1/11, तीसरा दिया गया है 4 सही 1/8, चौथा दिया है 3/13, पांचवा दिया गया है 2/11 और छठवा दिया है 329/400। ये संख्या हमारे पास दी गई है। इन संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है हमें बताना है। तो सबसे पहले हम हल कर लेते हैं पहला सवाल 36/100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, 36 में 100 का भाग देना है। अब 100 का भाग 36 में नहीं जाता तो 100 शून्य शून्य, यहाँ हमने 36 लिख दिया जैसा का वैसा। फिर से 36 में से शून्य नहीं गया तो 36 आ गया। 100 से संख्या जो छोटी है तो हमने दशमलव लगा दी, दशमलव का क्या हो गया 0। 100 दिया 300 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना बचा 60 बच गया। फिर हमने एक 0 लगा दिया तो 100 का भाग इसमें कितनी बार चले गया 6 बार चले गया। तो यहाँ पर आपका शेषफल क्या आ गया 0। शेषफल क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया है ना। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी संख्या में भाग की प्रक्रिया करते हैं तो 1-2 चरणों के बाद में 3 चरणों के बाद में शेषफल हमारा कैसा हो जाता है 0 हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं शांत दशमलव। दूसरा सवाल दिया गया है इसका 1/11। तो 1 में जैसे हमने 11 का भाग दिए तो 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो 0, 11 शून्य शून्य। अब दशमलव लगाए, दशमलव का यहाँ 0 हो जाएगा। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो फिर हमने 0 लगा दिए। ठीक है, यहाँ 0 लगा दिए। फिर ये एक 0 लगा दिए तो ये 11 9 कितना हो जाएगा 99। फिर यहाँ 1 बचा, 1 में फिर भाग नहीं जा रहा है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ 0, यहाँ भी 0 है ना, यहाँ 0 लग जाएगा आपका। और फिर यहाँ से एक 0 और लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 9 99। यहाँ फिर 1 बचा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो स्टेप्स आ रही है उसके बाद में 0 9 0 9 की क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब आप 1/11 को क्या लिख सकते हैं 0.09 को का बार लिख सकते हैं। तो ये संख्या भी कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी अनवसानी आवर्ती। अनवसानी क्या हो जाएगी आवर्ती हो जाएगी, या अशांत दशमलव भी इसे कह सकते हैं। इसके बाद में इसका तीसरा सवाल दिया गया है। तीसरा सवाल यहाँ पर तीसरा दिया गया है 4 सही 1/8। तो ये क्या होगा 4 8 32 और 1 33/8, यानी आपको 33 में 8 का भाग देना है। तो ये क्या हो गया 8 4 32 बचा 1, 1 में भाग नहीं जाना दशमलव लगा दिए। फिर 8 1 हम 8, यहाँ बचा 2। फिर 2 में भाग नहीं जाएगा तो हमने यहाँ पर लगा दिया 0, 8 दूनी 16। फिर बचा 4, फिर 0 लगा दिए 8 पंचे 40। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका दशमलव कैसा हो जाएगा
शांत शांत दशमलव। ये सवाल हो गया आपका, इसका आंसर आ गया शांत दशमलव। चौथी संख्या जो हमारे पास दी गई है 3/13, कितनी दी गई है 3/13, तो इसमें भाग देंगे अपन 13 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो 13 शून्य शून्य, फिर दशमलव लगाए, फिर जीरो आ गया, तो 13 दूनी क्या हो गया, यहाँ 26 हो गया। फिर यहाँ कितना बचा 4, जीरो लगाए तो 13 तिया 39 आ गया। फिर एक आ गया, एक में भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या लगा दिया जीरो, यहाँ पर भी जीरो आएगा, तो 13 शून्य शून्य। फिर यहाँ एक जीरो लगा दिए, तो 13 13 छः 78, 13 7 91 है ना, ये आ गया। उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ 9, फिर 9 में जीरो लगाए तो 13 छः 78, 13 छः 78 आ जाएगा। फिर यहाँ 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 12 बचा, फिर एक जीरो लगाए, 13 9 हो जाएगा 117, फिर 3। देखो अब यहाँ से संख्या रिपीट होना चालू हो जाएगी। अब यहाँ हमने 3 से स्टार्ट किया था, यहाँ तक भाग दिया, फिर से 3 से असफल आ गया। अब हम भाग देंगे तो फिर से यही संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। मतलब 13 का आप जब भाग देंगे तो 0.230769 ये संख्या दोबारा से रिपीट होने वाली है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव, या अनवसानी अनावर्ती भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद में जो चौथा सवाल दिया गया था, चौथा सवाल दिया गया है 2 में हमें 11 का भाग देना है, तो ये हो जाएगा 11 शून्य शून्य, दशमलव लगाया, फिर यहाँ जीरो हो गया, 11 एकम 11, फिर यहाँ पर कितना बचा 2, फिर जीरो लगा दिए, सॉरी 11 एकम यहाँ 11 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 9, फिर जीरो लगाएंगे, 11 8 कितना हो गया 88 हो गया है ना। फिर यहाँ 2 आ गया, फिर जीरो लगाए, फिर 11 एकम 11, फिर 9 बचा, फिर जीरो लगाए, 11 8 88। तो यहाँ पर देखो ये रिपीट होना चालू हो गया। मतलब आपने जैसे 2 का आपने 11 में भाग दिया, तो आपको 0.1818, मतलब इसका क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां सवाल बचा है। छठवां सवाल दिया है 329, इसमें भाग देना है 400 का, तो यहाँ पर 400 शून्य हो जाएगा, क्या बचा 329, दशमलव लगाए, फिर यहाँ एक जीरो लग जाएगा, 400 का भाग देंगे तो 4 8 32, फिर यहाँ बचा 90, फिर जीरो लगाएंगे तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, फिर कितना बचा यहाँ 100, फिर एक जीरो लगाए तो कितना हो गया 4 दूनी 800, फिर से 800 आ गया, फिर बचा यहाँ कितना 0 0 2 200 बचा, फिर जीरो लगाएंगे, और 4 पंचे 20, यहाँ पर आ गया आपका 2000। तो शेषफल यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आ गया है ना। तो यहाँ जीरो आ गया शेषफल, तो यह इसका क्या हो गया 329 भागे 400 में आपका जो आंसर आया 0.8225, यानी भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तो इसका तो दशमलव आ जाएगा शांत दशमलव। इस प्रकार से यहाँ जो हमारे पास में परिमेय संख्याएं दी गई थी, या जो भिन्न दी गई थी, उन भिन्नों को हमने पहले दशमलव रूप में चेंज किया, और दशमलव में चेंज होने के बाद में हमने सभी का दशमलव प्रसार लिख दिया कि कौन सी जो भिन्न है वो शांत दशमलव है, और कौन सी भिन्न अशांत दशमलव है, या अनवसानी आवर्ती है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।